तत्व समस्थानिक। समस्थानिक से अर्थ समझ लें कि जिसका स्थान कैसा हो, समान हो। तत्व के परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक से जाना जाता है। अतः किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक व भिन्न अंक रखने वाले परमाणु समस्थानिक होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान अलग अलग हों तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण देखें आप, यहाँ 1H1 लिखा है, परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान अंक भी 1 है। इसे द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, द्रव्यमान भार भी बोलते हैं। तो देख लें यहाँ पर कि किस प्रकार से उन्होंने हमें तीन उदाहरण दिए हैं कि इन तीनों हाइड्रोजन में परमाणु संख्या नीचे की जो है वो समान है, या जिसे हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, वो एक सा है। लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या है और जिसे द्रव्यमान अंक भी बोलते हैं, वो अलग अलग है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिनके परमाणु क्रमांक नीचे जो लिखे रहते हैं या परमाणु संख्या एक सी हो और जिनके द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार अलग अलग हो, 1 2 3 भार अलग अलग हैं, इसे हम समस्थानिक बोलते हैं। और ये उदाहरण है, बिना उदाहरण के कोई भी साइंस लिखना, कोई भी प्रश्न का उत्तर देना साइंस के अंदर थोड़ा सही नहीं माना जाता, इसलिए उदाहरण जरूर दें आप। और ये जो उदाहरण है इस प्रकार आपके साथ पहला लिया है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम, और इस प्रकार से पूरा की पूरा आपको समझाया गया है। और इसे बहुत अच्छे से आप देख लें और ये बहुत अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये होता है। तो देखें, दूसरा आपका इसी का है कि समस्थानिक और संभारिक। तो संभारिक जिनके भार समान हो, समस्थानिक जिसके स्थान समान थे, संभारिक जिनके भार समान है। तो भार मतलब वही द्रव्यमान संख्या, अगर वो द्रव्यमान संख्या समान है तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और किसी भी परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक से या अंक से समझा जाता है। तो देखिए, संभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। तत्व भिन्न होने पर परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे, ये तय है। किसी भी परमाणु का, यदि इसके पहले हमने जो समस्थानिक देखा है, किसी भी परमाणु का जो कि नीचे लिखा जाता है, परमाणु के नीचे अगर वो अंक अलग है तो परमाणु भी 100% अलग होगा। द्रव्यमान से परमाणु नहीं बदलता, परमाणु बदलता है परमाणु क्रमांक से। जैसे यहाँ कैल्शियम आपको दिख रहा होगा, नीचे 20 लिखा है, ये इसकी परमाणु संख्या है। इसी से किसी भी तत्व को पहचाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ये परमाणु क्रमांक है, ये बदलने से ही तत्व बदलता है। तो हम संभारिक की बात कर रहे हैं जिसमें परमाणु अंक अलग अलग होते, तो परमाणु अंक अलग अलग हैं तो तत्व भी अलग अलग होगा, लेकिन इनके परमाणु भार समान होते हैं। संभारिक, संभार समान भार हो जिसका, तो वह तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वह संभारिक कहलाते हैं। संभारिक परमाणु क्रमांक यहाँ पूरे अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, रासायनिक गुणों, भिन्नता, ये मात्र द्रव्यमान अंक समान रखते हैं। संभारिक को उन विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं जो रासायनिक गुणों पर आधारित है। तो यहाँ पर देखें, ये सब उन्होंने दिया है। ऊपर मैंने देखा था कैल्शियम 20 और 40 संभारिक है। उदाहरण जो है उन्होंने दिए थी, देखो बिल्कुल आप उदाहरण के लिए, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, लेकिन इनके भार कैसे हैं, समान हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखें, कैल्शियम का भार 40 है, ऑर्गन का भी भार 40 है, पोटेशियम का भी 40 है, लेकिन ऑर्गन का 18 परमाणु क्रमांक है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। लेकिन ये संभारिक है, इनके भार कैसे हैं, समान है। इस प्रकार बिना उदाहरण के आप किसी भी प्रश्न का उत्तर साइंस के अंदर ना दें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का आप प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रश्न देने में भी, प्रश्न का उत्तर देने में भी, और सामने जो भी चेक करता है उस पर आपका प्रभाव अच्छा पड़ता है।
इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से देखें और फिर इसे अपनी कॉपी में नोट करें। मेरी गैसिंग में अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? वर्णक्रम। मतलब वर्णक्रम मतलब वर्ण मतलब रंग, क्रम मतलब उनका क्रम, एक निश्चित उसमें जमे होना क्रम में। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है और इस पर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का रेखीय स्पेक्ट्रम समझाइए चित्र सहित। तो ये आपके सामने है कि कोई भी जो हाइड्रोजन तत्व होता है उसको क्या है, समस्त हाइड्रोजन का परमाणु सरलतम होता है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाले नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अतः हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम परमाणु स्पेक्ट्रम का सबसे सरलतम रूप होता है। देखें आप, परंतु फिर भी स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम बामर ने किया था। किसने किया था? बामर ने। यद्यपि इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है परंतु फिर भी इसके स्पेक्ट्रम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रेखाएं बहुत होती हैं। स्पेक्ट्रम मतलब एक से अधिक रेखाएं। और ये रेखाएं हमें क्यों मिलती हैं? क्यों? इनकी आवृत्ति देखें आप इस डायग्राम में, इनकी आवृत्ति और इनकी तरंग दैर्घ्य में कुछ अंतर होने के कारण हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ही है हाइड्रोजन में। उसके बाद भी कई बारीक बारीक रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर जा सकता है। इन रेखाओं का अध्ययन कई वैज्ञानिकों ने किया और सभी परिणामों में निष्कर्ष निकाला कि ये रेखाएं 8 ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तर पे ये जा रही हैं। देखें आप, तो ये पहला नंबर नीचे से, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, इस प्रकार इसके 7 क्या होते हैं कुल मिला के ऊर्जा स्तर होते हैं। देखें, ऊर्जा पाकर तात्पर्य है कि निकाला कि 8 ऊर्जा स्तर हैं इनके, मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तर पे। इसके कारण इसमें हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो पहला इसी लाइमन श्रृंखला, दूसरा है बामर श्रृंखला, पाश्चन श्रृंखला, ब्रैकेट और फुंड। देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सी सीरीज है। ये लाइमन सीरीज है। n=1 पर देखें आप, n=2 पर आप देखें बामर है, n=3 पर देखें आप पाश्चान है, n=4 पर देखें ब्रैकेट है, n=5 पे फुंड है। मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें जो 8 प्रकार के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं और इनमें उन्होंने 5 प्रकार की श्रृंखलाएं दी हैं। और इस प्रकार से आप पूरा डायग्राम बनाएं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप इसको समझा सकते हैं कि इसमें 8 ऊर्जा स्तर होते हैं और अलग अलग परमाणु जो है ऊर्जा को अवशोषित करता है और कुछ समय वहाँ रहता है और वापस आता है। और इन ऊर्जा स्तरों के अलग अलग होने से हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और बामर ने इस स्पेक्ट्रम में जो श्रृंखलाएं हैं उनको अलग अलग नाम दिया है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड फुंड। और आप बहुत अच्छे से जो देख रहे हैं आप वही समझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखकर जितना अच्छा समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और अलग अलग ऊर्जा स्तर। संक्रमण का मतलब होता है कि वह निम्न ऊर्जा स्तर पर क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है और ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर से वह वापस निम्न ऊर्जा स्तर पे आता है तो उसी प्रकाश को निकालता है जिससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसके बारे में एक और ज्ञान है कि सर्वप्रथम इसका अध्ययन बामर ने किया था। इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं वो ही लिखें। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल मिलाकर 5 प्रकार की श्रेणियां होती हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती है। ये इस प्रकार से फुंड, लाइमन, बामर, पाश्चन और डायग्राम बना दोगे तो फिर आपका आंसर पक्का हो जाता है। और इतना ही लिखें आप, और जो आप समझते हैं वो ही लिखें वो और अपने शब्दों में। और इस प्रकार आप साइंस इस प्रश्न के उत्तर में सक्सेस हो जाएंगे, ऐसी मैं चाहती हूँ। इस चैप्टर के और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी
दूंगी। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।